मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बहनों, बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों, मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। ये जो आशा का आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड जो बनाने का सरकार की जो ये अभियान चला रखा है, ये बिल्कुल चुनावी अभियान है। और इस चुनावी अभियान में जो तमाम विभागों ने जब इनकार कर दिया, तब आशा के मत्थे मढ़ दिया गया है मुफ्त में काम करवाने का। तो मैं लगातार राज्य स्वास्थ्य समिति भी बात कर रही थी, और प्रत्यय अमृत जी जो विभाग के प्रधान सचिव हैं, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश कर रही थी। आज जाकर के 6 बजे उनसे मुलाकात हुई है प्रत्यय अमृत जी से, जिसका फ़ोटो भी मैं नीचे इस मैसेज के साथ डाल रही हूँ। और उनसे पूरी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल अन्याय है, 5 रुपये में आशा क्यों काम करेगी, ये उन्होंने भी कहा। और वहीं पर तुरंत उन्होंने ईडी वहीं बगल में आए हुए थे, क्योंकि एक मीटिंग इन लोगों की होनी थी। तो उन्होंने ईडी को भी कहा और अन्य तमाम लोगों को कहा कि कल 10 बजे इस पर हम लोग इमरजेंसी एक मीटिंग करेंगे। और हमने सुझाव दिया है कि या तो आप अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर के ज़रिए, सीएचओ के ज़रिए आप अपना कैंप लगवाइए। उसमें जितना संभव होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आशा पूरे दिन भर करेगी, जितना संभव होगा वो आशा आपका मोबिलाइज का काम कर देगी। अन्यथा आप उनका एक अच्छा अमाउंट अगर आप दे सकते हैं तो ठीक, तब सोचा जा सकता है। अन्यथा आशा इस पर कोई विचार नहीं करेगी और ये काम अवरुद्ध है और अवरुद्ध रहेगा। और बल्कि अगर, क्योंकि कई जगह लेटर निकल रहा है कि उनका वेतन रोक दिया जाएगा। सीतामढ़ी के एक पीएससी का हमने लेटर उनको दिखाया कि आपके सीतामढ़ी के एक पीएससी का लेटर निकला हुआ है कि उनके फैसिलिटेटर के नाम के साथ कि इनका 10% पेमेंट रोक दिया जाएगा, वेतन रोक दिया जाएगा। तो इस पर उन्होंने ईडी को सीधा दिखाया और कहा कि ये बिल्कुल ही गलत लेटर है। अगर इसको चैलेंज करना होगा तो मैं चैलेंज करता हूँ कि फैसिलिटेटर को वेतन नहीं मिलता और आप उनका वेतन रोक देंगे। ये बिल्कुल जो नीचे जिला से जो लेटर निकल रहा है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रभारी अगर निकाल रहा है तो इससे आप मत घबराइए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नीचे प्रेशर देने के लिए ये लोग कर रहे हैं, इसलिए इस पर सीधे प्रत्यय अमृत ने इसे रोकने की बात की है। और अब कल निश्चित तौर पर कोई ना कोई निर्देश नीचे तक जाएगा, इसलिए आप लोग परेशान, आप लोगों को होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जो यूनियन के कहने पे, गोप गुट के कहने पे, हम लोगों के यूनियन के फैसले के अनुसार आप लोगों ने जो निर्णय लिया है, आप लोगों ने जो मजबूती से इस निर्णय के साथ खड़ी हैं, बहुत कुछ झेलते हुए आप इस निर्णय के साथ खड़ी हैं, इस निर्णय को लागू कर रही हैं, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने ये हड़ताल के समय भी बहुत सारी धमकियों को सहते हुए आपने यूनियन के साथ आप खड़ी रही, आपको जीत हासिल हुई। इस संदर्भ में भी बात हुई कि अभी तक आशा का कैबिनेट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैडम आप तो खुद विधान परिषद के अंदर आपने सवाल खड़ा किया है, आप मतलब उन्होंने कहा कि कमिटमेंट है, आप निश्चिंत रहिए। बल्कि हमने कहा कि अब तो 1.5 साल हो गए, क्योंकि अगस्त में ही 1 साल पूरा हुआ, तो मिलना तो सितंबर से है, वो तो आपको देना ही है और आपको अब बढ़ा करके देना होगा। तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहिए, निश्चित तौर पर बढ़ा करके भी दिया जाएगा और कैबिनेट भी हम लोग करवाएंगे, इसको जल्द का अब होगा। इसलिए उन्होंने इस बात का भी आश्वस्त किया है। तो निश्चित तौर पर उनके भरोसे पर हैं हम लोग, देख लेते हैं, अन्यथा हम लोग फिर अगला लड़ाई हम लोग शुरू करेंगे। मगर जब उन्होंने भरोसा दिया है
तो निश्चित तौर पर ये बात है, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरा कमिटमेंट है, हम हिसाब से कर रहे हैं। और मंत्री ने भी, आपने देखा कि जब परिषद में हमने सवाल खड़ा किया तो मंत्री ने भी कहा अगर मगर लेकिन परंतु करते हुए उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द कर देंगे। तो निश्चित तौर पर इस बार ये भरोसा जरूर प्रत्यय अमृत ने दिया है कि कैबिनेट होगा, और हो सकता है कि कुछ बढ़ा करके ही हो। ये प्रत्यय अमृत का साफ साफ कहना था। तो इस बात पर है, देखते हैं। मगर अभी आप लोगों ने जितने पीएससी पे प्रदर्शन किया, सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन किया, डीएम के यहाँ प्रदर्शन किया, यूनियन के गोप गुट महासंघ गोप गुट के आह्वान पर आप लोगों ने जिस तरह से राज्य कमेटी के फैसले को आप लोगों ने तुरंत अमल में लाया, ये आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और पूरी जगह अगर कह लीजिए कि इधर किशनगंज से लेकर के इधर कैमूर तक, और आप अगर इधर उठा लीजिए तो गया से लेकर के इधर मधुबनी तक, जो हमारी तमाम बहनों ने एक सूत्र में बंध करके जो आपने यूनियन के फैसले को लागू किया है, इसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देती हूँ। और फिर से एक बार पूरी ताकत से आप इस अभी डटे रहिए, क्योंकि फैसला हो सकता है कि जाएगा, एक दो दिन के अंदर नहीं जाता है तो इसी तरह हम लोग डटे रहेंगे। मगर निश्चित भरोसा है कि क्योंकि प्रत्यय अमृत से बात हुई है तो वो जरूर फैसला लेते हैं। जैसे उनसे जब बात हुई थी 16,000 रुपये वाला बकाया वाला, तो उन्होंने कहा था कि तत्काल चला जाएगा, और चला गया। तो जब उनसे बात हो जाती है और जिस बात को वो कमिट करते हैं तो उस बात को पूरा भी करते हैं, समय जो भी लगे। इसलिए बहनों, आपने जो एकता बनाई है, आपने जो आंदोलन किया है, उस आंदोलन का प्रतिफल है। क्योंकि इन लोगों को भी फीडबैक मिल रहा है कि आशा काम नहीं कर पा रही है, आशा काम नहीं कर रही है, और यूनियन के जरिए आंदोलन चल रहा है, तो ये फीडबैक इन लोगों को भी मिलता रहता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें और इसी तरह से यूनियन की एकता आप बरकरार रखिए। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट को और मजबूत बनाइए। मेंबरशिप कमज़ोर है, मुझे कहते हुए थोड़ी हिचक भी होती है कि जितनी बड़ी संख्या है आपकी, जितनी बड़ी आप इस यूनियन से बंधे हुए हैं, क्योंकि एक यूनियन का कॉल जाता है, आप तमाम लोग सड़क पर उतर जाते हैं, तो जितनी बड़ी संख्या है, जितना बड़ा प्रभाव है, उस हिसाब से आप मेंबरशिप ऊपर नहीं आता है, जिससे कि हम केंद्र में और राज्य में ये दिखा सकें कि हमारा ये मेंबर इतना मेंबर है। क्योंकि मेंबर बहुत ज़रूरी होता है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, कई जगह से रिपोर्ट मिल रही है कि सदस्यता चल रही है, आप चला भी रहे हैं, मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारी जगह हमारी कई नेताओं के हाथ में ही पैसा रह जाता है, कई फैसिलिटेटरों के हाथ में पैसा रह जाता है, वो राज्य तक नहीं भेजती हैं, जिला तक नहीं भेजती हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है बहनों, इसको ज़रूर हम लोगों को ठीक करना चाहिए। जो हमारी नेताओं का खर्च होता है वो निश्चित हमारी आशा बहनें देती हैं, आप उस खर्च को आप दिखाइए, उनको हिसाब किताब दीजिए। बहुत सारी जगह एक दूसरे से हम लोग आपस में थोड़ी थोड़ी बात के लिए आपस में मनमुटाव कर लेते हैं, तो ये सब न करके एक सूत्र में, ठीक है किसी का किसी से नहीं बनता है, मगर यूनियन के लिए हम सब लोगों को एक सूत्र में बंधना पड़ेगा, संगठन के लिए एक सूत्र में बंधना पड़ेगा। संगठन का नाम ही होता है एक सूत्र में बंधना, और यही ताकत से आप सरकार को झुकाती हैं। इसलिए दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका संगठन है। आप इसलिए इस एकता को किसी भी कीमत पर खंडित नहीं होने देंगी, इसको एक सूत्र में पिरो करके और मजबूत करेंगी। सदस्यता अभियान जल्द से जल्द हम आप लोगों से अपील करेंगे कि दिसंबर के अंत तक सारे पीएससी, इस बार मैं पीएससी स्तर पर सदस्यता का लेखा जोखा रख रही हूँ, आपको भी अपने पीएससी स्तर पर लेखा जोखा रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी डिमांड कर सकता है कि आपके किस पीएससी में कितने सदस्य हैं, रजिस्टर दिखाइए, तो उस हिसाब से आपको अपना रजिस्टर भी बना करके रखना है। इसलिए बहनों, मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों को धन्यवाद और बधाई देते हुए कि आंदोलन की जीत है, प्रत्यय अमृत जी ने जो कहा है, और आप तमाम लोग
एकजुट होकर के इसी तरह से रहिए। कोई लेटर निकले, कुछ निकले, इस लेटर को तो आप ही लोगों ने लव लेटर का नाम दिया है, इसीलिए ये दूसरे तमाम विभागों में प्रचलित हो गया है कि धमकी भरे पत्र को आशाओं ने लव लेटर के नाम से ऐसे उड़ा दिया कि कोई असर ही नहीं हुआ। इसलिए इन सारे लेटरों से आप मत घबराइए। और अगर कहीं कोई पदाधिकारी किसी तरह की कोई बात करती हैं, कोई पैसा काटती हैं, कोई रोकती हैं, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक बात जो है कि इस महीने दिसंबर में आपको 15 दिसंबर तक ही पैसा डालना है, मतलब आपको ऑनलाइन करना है। उसमें आप अपने 1000 का जो राशि बनता है, जो काम आपके बनते हैं, आप उसको भी डाल सकती हैं, आप उसको डाल दीजिए। बाकी फिर जनवरी में डालेंगे तो उसमें आप अपना पैसा डाल दीजिएगा। अपने बीसीएम पर आप लोग दबाव दीजिए कि अगर इस तरह के कोई आदेश निकालते हैं तो उसका संपूर्णता में मुझे बताइए, संपूर्णता में पूरी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर दिसंबर में 1000 राज्य राशि कट जाएगा। इसलिए आप अपने राज्य राशि के लिए जो 4 काम आप दर्शाती हैं, वो बिल्कुल काम को दर्शाइए, और काम को दर्शाने के साथ आप अपने राज्य राशि का भी उसमें क्लेम कीजिए। तो इसलिए जो 15, क्योंकि शायद सुन रहे हैं, जो आया भी है कि दिसंबर में 15 दिन का ही लेटर, 15 दिन का ही आपको ऑनलाइन करना है, तो उसको आप कर दीजिए समय से। इन्हीं तमाम बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, और सदस्यता को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।